ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप का अनुभव करने और कराने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज जो मुरली है, जो आधार है मुरली का, तो वह है धर्म और कर्म। यह जो कंबाइंड रूप है उसका महत्व बाबा ने आज संगम युग की विशेषता बताते हुए बहुत अच्छे से और सरल तरीके से बताया है कि आज हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम अगर चलता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहो, हॉस्पिटल्स कहो और अन्य कई संस्थाएं कहो जो धार्मिक भी हो सकती है और यूनिसेफ जैसी भी हो सकती है, तो ऐसी सभी सिस्टम्स जो चल रही है और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य जो बात है कि उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, है ना, ताकि वो सिस्टम सुचारू रूप से चल सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सभी को उसका मिल सके। और इस तरह से कोई भी कर्म को ठीक से स्वरूप देने के लिए, फल स्वरूप देने के लिए उससे कुछ नियमों में बांधकर अगर किया जाता है तो यह और अच्छे से काम करता है। तो आज बाबा यही बता रहे हैं कि संगम युग में जो बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या सोचना है, कैसे संकल्प करने हैं, इतना माइन्यूट लेवल पर बाबा हमें इस संगम युग पर सिखाते हैं। और इसीलिए यह संगम युग विशेष युग है। जो इस युग में बातें हम करते हैं, जो बीज बोते हैं, उसकी जो विशेषता है अन्य किसी भी युग में नहीं है। तो एक यही युग है जहाँ पर हम हर कर्म करते हुए धर्म को अपनाते हैं। तो धर्म अर्थात धारणा, नियम, मर्यादा, कायदे, है ना। तो कहा भी जाता है ना, जितना कायदे में चलेंगे उतना फायदा है। हम्म, तो रूल्स में चलना, इसके लिए मतलब हम अपनी ही उन्नति की बात हो जाती है यहाँ पर, इसीलिए कायदे में फायदा ऐसा कहा जाता है। ऐसे देखेंगे कायदा शब्द तो बड़ा कठिन और मना ऐसे लगता है मुझसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन उसे हो पाने तक ही कुछ मेहनत है। वंस एक बार उन कायदों को हमने अपना लिया तो उसका फायदा हम जरूर जरूर एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन अपने विद्यालय की बात तो ये बिल्कुल 100% शत प्रतिशत सत्य है ना। तो इस तरह से हर कर्म करते हुए धर्म का होना, अगर हम इसके अनुभवी होते हैं, संकल्प भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बोल भी बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, और स्थूल कर्म भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। इन तीनों में भी अगर धर्म समाया हुआ हो, धारणा समाई हुई हो, तो निश्चित ही हम संगम युग का जो कंबाइंड रूप है बाप और बच्चा, इसका भी अनुभव कर सकते हैं वर्तमान समय में। और भविष्य में लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड भविष्य का जो प्रारब्ध कंबाइंड रूप है उसे भी अनुभव कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा महत्व है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप अनुभव करना, है ना। इतना ज्यादा करने का इतना ज्यादा महत्व है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी धारणाएं हम हर कर्म में कर सकते हैं या कर रहे हैं और फिर हमें करनी भी चाहिए, राइट। तो इस तरह से आज की मुरली बहुत छोटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा के बताने के तरीके तो बाबा ही जाने, है ना। लेकिन हम भाग्यशाली जो फिर हमें उसे समझने का, पढ़ने का और धारण करने का, है ना, इस तरह से अपनी स्व उन्नति करने का चांस हमें बाबा भर भर के देते हैं हर मुरली के द्वारा।
तो आज की मुरली का टाइटल है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। मुरली की डेट है 3rd ऑफ February 1976। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, गुण मूर्त और त्याग मूर्त दीदी जी तथा वत्सों से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने विशेष युग संगम युग की विशेषता बतलाते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। तो जैसे भक्ति और ज्ञान मार्ग का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे मुझे लगा मैं स्पष्ट करूंगी। लेकिन इन इस पॉइंट का जैसे कलेक्शन कर सकते हैं, समझो मान लो ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो करना तो है ये भी, लेकिन मान लो डिफिकल्ट लग रहा है, तो संगम युग की विशेषताओं की भी लिस्ट हम बना सकते हैं। ऐसे पता है वो नहीं, जो मुरलियों में बाबा खास करके संगम युग की विशेषता के अंडर ऐसी कोई पॉइंट्स बताते हैं, तो उसका भी कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो यह पॉइंट्स जो है सारी हमें नशा दिलाने वाली रहेगी। कभी उदासी लगती है, कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो हमारा अपना बनाया हुआ कलेक्शन और सारी ट्रुथ बातें उसमें हैं, तो उसे पढ़ने से हमारी जरूर ही उदासी गायब होगी या फिर हमें खुशी महसूस होगी। एंड समथिंग हमारा मनन चिंतन के लिए न्यू डायरेक्शन भी जैसे ओपन हो जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाबा बताते हैं कि संगम पर ही ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कैसे अलग हो गए हैं? हैं? तो कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें धारणा नहीं है। हुँ? तो देखेंगे ना आज दुनिया में कितनी बड़ी-बड़ी इन्वेंशंस करते रहते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी और कितना ना कुछ हर क्षेत्र में इनोवेशंस चलते रहते हैं, राइट? लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा नुक्स रह जाता है और जिसका परिणाम नुकसान के रूप में, हानि के रूप में मनुष्य आत्माओं को फिर फेस करना पड़ता है। तो वो क्यों होता है? जैसे कोई भी कंपनी अगर समझो कार की कंपनी हो, तो कार तो निकालती है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ न कुछ उसमें ड्रॉबैक इतना मेन ऐसा रह जाता है कि जो फिर इतनी प्राइस होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, है ना? कभी सीटिंग अरेंजमेंट, कभी सीटिंग का कंफर्ट, कभी शॉक एब्जॉर्बर, कभी व्यू, कभी विंडोज, मतलब कुछ न कुछ रह जाता है। इसका कारण क्या है कि कर्म करते हुए जो बुद्धि योग होता है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है और इसी के कारण जो और परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए, है ना? परफेक्शन इन द सेंस व्हाट? किसी को भी नुकसान नहीं। हुँ? बाबा तो ऐसी ही दुनिया ला रहे हैं और ऐसा ही बुद्धि को रिफाइन करते हैं ना, कि सबके लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर चाहते तो है, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि फिर कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। इनडायरेक्टली तो सबका है, लेकिन डायरेक्टली ना होने के कारण कुछ न कुछ ड्रॉबैक कहो, त्रुटि कहो, रह जाती है। अब देखना, कोई भी बात में, जैसे मोबाइल निकाला तो कितना ऐसे लगता था कहीं पर भी हो हम बात कर सकते, और आज सबसे जो नुकसान पहुंचा रहा है आने वाली पीढ़ी को, वो यही वस्तु है ना? तो दुरुपयोग माना ये चीज ऐसी है, करने वाले उपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन किसकी संख्या ज्यादा है ये हम सभी जानते हैं, राइट? तो क्यों फिर ऐसा होता है कि माना यही कि कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्टली। अब पुष्पक विमान की जहाँ बात आती है, तो टेक्नोलॉजी जो है रिफाइन होते होते रिफाइन क्यों होते जाएगी? क्योंकि फिर बाबा से जुड़ने के बाद जो चीजें बनेगी वो यथार्थ होगी और किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम स्वर्ग की बातें सुनने में अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में पुष्पक विमान के बारे में सुनते या पढ़ते आते हैं। तो ये है उसका एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल है
कह सकते हैं, जहाँ पर कर्म और धर्म की बात एकदम परफेक्टली अप्लाई हो चुकी है। अभी इसीलिए फिर दोनों अलग-अलग हो गए, धर्म वाले अलग और कर्म वाले अलग हो गए। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो। हुँ, कर्म करने वाले क्या कहते हैं कि धर्म की बात का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बल्कि आप सिर्फ क्या करो, कर्म करते जाओ। धर्म वाले कहते हैं कि हम तो है ही कर्म सन्यासी, है ना? तो वो लोग कर्म को नहीं मानते हैं, सिर्फ धारणाओं को मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रहते हैं। तो भिक्षा माँगते हैं, सन्यासी लोग क्या करते हैं, कर्म नहीं करते हैं और फिर भोजन के लिए भी अनेकों पर और विकारी लोगों पर डिपेंड रहते हैं। तो माना शारीरिक लेवल की पवित्रता तो हठ से अचीव करते हैं, लेकिन जहाँ पवित्रता की, अंतर मन के पवित्रता की बात आती है, वहाँ वो कम पड़ जाते या वो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो उनका है सिर्फ धर्म का मार्ग और बाकी दुनिया वालों का है कर्म का मार्ग, है ना? तो फिर दोनों का अलग-अलग हो जाता है, कंबाइंड नहीं होता है तब तक जो रिजल्ट माना अच्छी बात मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं। सिर्फ ब्राह्मण ही धर्म ऐसा है जो संगम पर आकर जिसकी रचना स्वयं परमपिता परमात्मा करते हैं, तो वही ब्राह्मण है जो फिर धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं। तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइन रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं, ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की, याद स्वरूप की धारणा। तो धर्म का अर्थ आज बाबा ने कितना अच्छे से बताया कि दिव्य गुण की धारण करना, है ना? और फिर सब प्रकार की धारणाओं में 3 धारणाएं बताई मुख्य, ज्ञान स्वरूप की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा और याद स्वरूप की धारणा। तो ये तीनों भी धारणाएं होनी चाहिए कब? जब हम हर कर्म करते हैं तब। कौन से कर्म? संकल्प से लेकर स्थूल कर्म तक। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। तो सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है ना? ब्रह्मा बाबा देखो शुरू में ऐसा एग्जाम्पल हमारे सेंटर पे भी कई बार मैंने सुना है और वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस में भी सुना है कि शुरू में तो सारे हमारे विद्यालय में तो सारे काम स्वयं ही करते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा शेन के गोले भी लगाते थे, स्वयं ही करते थे, लेकिन इतना साधारण कर्म करते हुए भी वो याद में ही करते थे, जो फिर उनको स्वयं को भी भासना नहीं आती थी कि मैं इतना साधारण कर्म कर रहा हूँ और देखने वालों को भी ऐसी भासना नहीं आती थी। उल्टा उनको ये प्रेरणा आती थी कि इतना संस्था को फाउंडेशन माना ट्रस्टी होकर जो ब्रह्मा बाबा बने हैं, इतनी नंबर 1 की आत्मा, वो अगर ऐसे काम करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। फिर ये जो कहावत है ना, हम ऐसे कर्म करें जो हमें देख और करे। तो फिर कब करेंगे ये? जब कर्म में धारणा समाई हो, धर्म समाया हो और सबसे उच्च अगर धारणा है संसार में, सबसे उच्च कर्म करते हुए धर्म को अगर कंबाइन करना है, तो सबसे उच्च है धर्म है मन मना भव। हुँ? तो ये कौन कर सकता है? ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। बाकियों को तो पता ही नहीं है और पता होने पर भी कितना कर पाएँगे जब तक पूरी विधियों को नहीं अपनाया है, तो सिद्धि स्वरूप तो कोई बन नहीं सकता। तो यहाँ पर बाबा मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? ऐसा पूछ रहे हैं। अभी देखो क्या बोलते हैं बाबा कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण यह भविष्य प्रारब्ध कैसे धारण कर सकेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर ब्राह्मण बच्चे को लगता है ना कि कोई भी पूछता है कि क्या बनना है भविष्य में? लक्ष्मी नारायण सभी के हैंड रेज होते हैं, है ना? 100% के हैंड रेज होते हैं। कोई नहीं कहेगा इससे कम पद का अधिकारी बनना है या राम सीता बनना है।
तो इसे अगर हमें इस लक्ष्मी नारायण भविष्य प्रारब्ध को धारण करना है तो क्या करना पड़ेगा? भी हम देखते हैं। वैसे कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते, है ना? लेकिन संगम पर असंभव बात ही संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ है। कहाँ? संगम पर। धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। हमारा जो कर्म है, हर एक कर्म हमारा कैसा हो? धर्म युक्त हो। और ये करना ही हमें बाबा, इसका अभ्यास करना ही बाबा हमें संगम पर सिखलाते हैं। जिस कारण क्या हो जाता है फिर, जो हमें भी और दुनिया वालों को भी असंभव बातें लगती है, वह सारी संभव हो जाती है। तो संगम युग विशेष युग है। इसलिए विशेष है क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती है। इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। छोटा सा है लेकिन सभी युगों में विशेष है। हाँ, बाकी युगों में कितने भी अकिचार सुख हो, कितनी राजाई हो, कुछ भी हो, लेकिन संगम युग में जो बाबा के साथ की प्राप्ति है, उसकी बराबरी किसी भी और कोई भी युग की प्राप्ति की बराबरी नहीं कर सकती है। मना श्रेष्ठ है सभी प्राप्तियों से। मैं तो कहती हूँ कि सभी युगों की सर्व प्राप्तियां भी एक तराजू में डाले और हाँ, एक बाबा के संग की प्राप्ति एक तराजू में डाले तो बाबा के ही तरफ का जो तरफ होगा वह क्या होगा? ऊंचा होगा। राइट। तो इस कंबाइंड रूप के जो अभ्यासी है संगम युग पर, जो बाबा हमें धारणाएं सिखाते हैं, वो जिसने भी हर कर्म में जितनी धारणाएं इंक्लूड की है, उसका अभ्यास किया है, उसको अप्लाई किया है, वही कंबाइंड रूप संगम का बाप और बच्चा। संगम का वर्तमान समय का कंबाइंड रूप कौन सा? बाप और बच्चा, और प्रारब्ध का श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ये जो दो कंबाइंड रूप है, अ, इन दोनों कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, वह अधिकारी बन सकते हैं। तो तीन कंबाइंड रूप बाबा जैसे आज बता रहे हैं ना, तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं। मेजॉरिटी का रहता है अथवा नहीं, क्या समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं। जब यह निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए, तब ही प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण धारण कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं, तो साधारण कर्म रह गया ना। इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। राइट। तो कोई भी साधारण कर्म करते हुए अगर धर्म है, तो वह विशेष कर्म हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। लेकिन कितनी भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, लेकिन उसमें धर्म समाविष्ट नहीं है, तो वह जैसे क्या हो जाता है? साधारण कर्म हो जाता है। तो लक्ष्मी नारायण ये भविष्य प्रारब्ध के कंबाइंड रूप को अनुभव करने के लिए हमें दो कंबाइंड रूप के अनुभवी बनना पड़ेगा। सबसे बेसिक जो है वो है, हर कर्म में धर्म का कंबाइंड रूप के हम निरंतर के अभ्यासी बन रहे। ऐसे नहीं कुछ महीने किए, कुछ दिन किए या फिर कुछ साल किए और फिर उसे बनाकर नहीं रखा, बढ़ाया नहीं, मेंटेन नहीं किया, है ना? तो फिर हम भविष्य वाला और वर्तमान समय के संगम युग का बाप और बच्चे का यह दोनों भी कंबाइंड रूप अनुभव नहीं कर सकते। तो कर्म और धर्म का कंबाइंड रूप फाउंडेशन है वर्तमान समय के कंबाइंड रूप को अनुभव करने के लिए, और प्रारब्ध भविष्य प्रारब्ध का कंबाइंड रूप
अनुभव करने के लिए। तो श्री लक्ष्मी नारायण यह भविष्य प्रारब्ध धारण करने के लिए कर्म और धर्म का कंबाइंड रूप के निरंतर अभ्यासी बनना पड़े, है ना। तो 3 कंबाइंड रूप बताए, कर्म और धर्म हर समय कंबाइंड, ऐसा अगर रहता है तो कंबाइंड रूप संगम का बाप और बच्चा इसका अनुभव कर सकेंगे। और कंबाइंड रूप नंबर 2 प्रारब्ध का श्री लक्ष्मी और नारायण, इसे भी अनुभव कर सकेंगे। अब संगम पर ही धर्म और कर्म यह कंबाइंड रूप के संस्कार क्यों भरने हैं, पता तो चला, अच्छी बात है। लेकिन जब तक उसे हम प्रैक्टिकली बार बार नहीं करेंगे तब तक संस्कार नहीं बनेगा, है ना। ये तो हम सभी जानते हैं डे 1। फिर यह जो संस्कार बता रहे हैं बाबा, कर्म और धर्म के कंबाइंड रूप के निरंतर अभ्यास का, यह जो संस्कार हमें भरना है, अभी ही भरना है। क्यों भरना है, उसका क्या कारण है, उसका महत्व क्या है। तो बाबा यहाँ बताते हैं, यह चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ है, अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते। हुँ? तो हमें कंटिन्यूअसली दूसरों की नहीं, हमें अपनी चेकिंग बार बार करनी है, ना निरंतर ही करनी है। अपने ऊपर अटेंशन तो रखना ही रखना है। किस लिए रखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, उसमें धर्म कहीं किनारे तो नहीं रह गया। अब इसको और ब्रीफली हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कि कर्म में धर्म को समाना अर्थात क्या है। ठीक है, तो आप भी अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, जो आपने समझा है वो भी बता सकते हैं। एक बार मुरली पूरी हो जाए तो धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय फिर धर्म तो निभा रहे हैं लेकिन कर्म को किनारे कर दे रहे, मतलब क्या, कर्म सन्यासी बन रहे। यह भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, अकेले क्यों हैं, दोनों में से एक ही बात करते हैं, है ना। प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है, आदि पार्ट से मना सत्युग से जैसे ही हम उतरते हैं तो संसार के अलावा कुछ नहीं करते हैं, और संसार करना है तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले है, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो। हम्म, तो हम आदि से अंत तक प्रवृत्ति मार्ग में ही चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि आपका पार्ट ही कंबाइंड रूप का है, माना यहाँ पर ये नहीं कि युगल रूप में है, वो तो है ही, लेकिन आत्मा भी तो पहला कंबाइंड रूप तो यही है ना, आत्मा और शरीर का। इसके बगैर तो कोई भी युग में हम पार्ट नहीं प्ले करते हैं, राइट। तो जितने भी पार्ट प्ले किए हैं, जहां पर भी किए हैं, जैसे भी किए हैं, ये फर्स्ट कंबाइंड रूप तो हमारा है ही है। और सेकंड है फिर युगल मूर्त, और फिर तीसरा जो मैं बताती हूँ कि आत्मा दोनों ही रोल प्ले करती है ना, कभी मेल का और कभी फीमेल का। तो इस तरह से शुरू से हम कैसे है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति जरूर होनी चाहिए, प्रवृत्ति दो, परवृत्ति, है ना। निवृत्ति मार्ग का न हो अर्थात अकेला ना हो, मतलब यहाँ बाबा का कहना है धर्म करते हुए कर्म ना हो, ऐसा ना हो। धर्म में कर्म दोनों भी इकट्ठा हो, दोनों में से एक एक अलग अलग कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सा मार्ग हुआ, निवृत्ति, है ना। अकेले ही कुछ कर रहे हैं, है ना, वो हमारा प्रवृत्ति और उनका निवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों का जो द्वापर से आते हैं। जैसे वो छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, वो सन्यासी क्या करते हैं, छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं। इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो। हम्म हर कर्म में
धर्म का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब कहते हैं ऐसा अभ्यास अगर सबका संपन्न हो जाए तो फिर समय भी क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। ये जो हमारा पुरुषार्थी जीवन है उसमें भरने हैं। क्यों भरने हैं? अभी से यह कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहां कैसे होंगे? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है ना। तो वो इसलिए भरना जरूरी है क्योंकि हमारा शुरू से प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में पुरुषार्थ भी प्रवृत्ति मार्ग का करने के संस्कार भरेंगे तो हमें इजी जाता है। कोई भी संस्कार संगम पर क्यों भरते हैं? कोई भी संस्कार, पवित्रता का कहो, एडजस्टमेंट का कहो, दैवी गुण धारण करने का, शक्तियों को धारण करने का, ये सारे संस्कार हम क्यों भरते हैं? बार बार अभ्यास करके क्यों स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं? क्यों अपने को इतना ऊंचा और श्रेष्ठ स्वमानों के इसमें देखते हैं? ऐसे संस्कार क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो संस्कार आत्मा में भरे जाते हैं ना, तो उसे दोबारा करने के लिए फिर मेहनत ना के बराबर लगती है। जैसे आज दुनिया वालों को पवित्रता कितनी मुश्किल लगती है ना? असंभव कहते हैं। गृहस्थी मार्ग वालों के लिए क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए असंभव है बोलते हैं। और वही बात हम ब्राह्मण आत्माओं में मना आत्मा में वो संस्कार के रूप में भरी हुई है। कल्प पहले भी भरी हुई थी, हर कल्प भरती रहती है और इस मना ये साइकिल हम आत्माओं के अंदर ही चलता है। उन्होंने वो किया ही नहीं है तो उनके वो संस्कार बने ही नहीं है तो करना क्या हो जाता है? मना मुश्किल, असंभव ही हो जाता है। तो हम आने वाले जन्मों में हमारे पार्ट कैसे भी हो, कहाँ भी बजाने हो और किस भी स्वरूप में मना कभी मुश्किल हो सकता है, कभी गलतियां तो करते जाएंगे ना हम, तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे अंदर सभी प्रकार के संस्कार भरे होने के कारण जब समय पर वो इमर्ज हो जाते हैं तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसीलिए संगम युग पर श्रेष्ठ संस्कार भरना, श्रेष्ठ संस्कारों के बीज भरना ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे बेस्ट के लिए तो हम आत्माएं हमेशा एवर रेडी रहते हैं, लेकिन वर्स्ट को भी अगर हम एवर रेडी रहते हैं तो हमारे पास फिर परेशानी, मुश्किल, असंभव की कोई बात रहती ही नहीं। जैसे मान लो मैंने 10 साल पहले रोटियां बनाना सीखा था और 10 साल के बाद मैंने वो सीखने के बाद कुछ साल मैंने किया भी वो काम, है ना? बहुत रोटियां बेलना ये वो सब मैंने बहुत अच्छे से सीखा, अच्छे से किया। तो मुझ आत्मा में वो संस्कार क्या हो गए, फीड हो गए। अब मुझे 10 साल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने रोटी बनाई ही नहीं, है ना? खाई होगी लेकिन बनाई नहीं बिल्कुल। तो क्या होगा? अब मुझे 10 साल के बाद फिर से उसकी जरूरत पड़ रही है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, है ना? सेवा भी करनी है तो रोटी की ही करनी पड़ेगी। सो मैं क्या करूँगी जब उसे करने के लिए जाऊँगी ना, जबकि मेरा वो संस्कार बना हुआ था, तो मुझे सीखने के चलो भूल भी गई हो लेकिन सीखने के लिए मेहनत पहले से आधी ही करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ करनी ही ना पड़े, है ना? तो ये है संस्कार भरने का महत्व कि कोई भी संस्कार हम आत्मा में भरते हैं तो हमें वो कोई जन्मों में किसी भी वक्त करने के लिए फिर मुश्किल नहीं होती है। और आपने देखा होगा हमारे विद्यालय में स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी काम सभी लोग करते हैं। हुँ? सेंटर पर रहने वाली समर्पित बहनें जो होती है, टीचर बहनें जो होती है, वो भी सब कुछ सँभालती है। माना एक भाई का रोल वो भले बैक में भाई लोग रहते ही है, लेकिन सामने होकर सब कुछ सँभालते हैं। हुँ? एक न लीडरशिप बोलो, कहीं बाहर दुनिया में जाकर फेस करना बोलो, सेवार्थ किसी से मिलना-जुलना, सब कुछ सेवा के
बढ़ने के उद्देश्य से सब कुछ सेवाएँ करना, वानिकी करना, आमंत्रण देना, उनके साथ संबंध संपर्क बनाए रखना, तो ये सब कुछ एक स्त्री होते हुए भी वो लोग करते हैं। हुँ? तो हमने मतलब क्या है कि आत्मा तो आत्मा है ना, इस समय भले वो स्त्री के शरीर में है, लेकिन संस्कार जो पुरुष कर्म करते हैं उसके भी भरने हैं। अब रही बात भाइयों की, तो हम देखेंगे किचन में तो बीके भाई लोग ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ बनाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये सिर्फ बहनों का ही काम है। और बहनों से भी बहुत अच्छा बनाते, टेस्टी भी बनाते, है ना? तो इस तरह से माना भाई आत्मा तो आत्मा है और भले अभी वो भाई के शरीर में विराजमान है, लेकिन स्त्री के भी माना फीमेल चोली के भी पार्ट को वो प्ले करती है। तो इसके कारण क्या होगा? जब वो स्त्री का चोला धारण करेंगे तो आसानी जाएगी और जो समर्पित बहनें हैं वो जो पुरुष का चोला धारण करेगी तो उनको भी अ, आसानी जाएगी क्योंकि संस्कार भरे हुए रहते हैं, है ना? तो इस तरह से संगम पर फिर यह ऑल टुगेदर इसे हम कहेंगे कि संगम पर ही धर्म और कर्म इस कंबाइंड रूप के संस्कार भरना जरूरी है। तो इसमें ये सारी बातें फिर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये काम बाप रे भाई लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती या फिर बहनें का ही काम है, मैं नहीं कर सकता। ऐसी वाली कोई बात नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में अ, सभी ये अचीव करते हैं और बाकियों की बात है वो मेहनत से करनी पड़ेगी। मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, मुझसे नहीं होगा तो संस्कार नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे तो फिर मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए जो मोल्ड होते हैं वही रियल गोल्ड कहते हैं ना, तो वो यही बात है। तो इतनी सारी कहावतें आज आ गई कि हम ऐसे कर्म करें जो हमें देख और भी करे, वहां पर भी धर्म और कर्म के कंबाइंड रूप का अभ्यास होने से ही यह कहावत हो जाती है ना, लागू हो जाती है। और फिर अभी जो बताई तो ऐसे और भी कहावतें हम निकाल सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो रहा प्रवृत्ति मार्ग का और निवृत्ति मार्ग का वो क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग में कोई भी कर्म करते हुए धर्म की धारणा होती है माना कर्म और धर्म कंबाइंड रहते हैं या फिर उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कर्म के साथ योग रहता है। हम्म? तो यह दोनों बातें एक ही हो जाती है। तो प्रवृत्ति मार्ग में धर्म और कर्म का या फिर कर्म और योग का कंबाइंड रूप रहता है और निवृत्ति मार्ग में कर्म तो जरूर करते होंगे, वहां धर्म नहीं होता है या फिर धर्म रहता है तो कर्म नहीं होता है। माना दोनों में से एक ही बात होती है, अलग अलग कंबाइंड रूप में वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से आज की मुरली रही। तो जैसे सुनते समय अगर हम सुनना एक कर्म है, मुरली सुनना एंड मुरली पढ़ना एक कर्म है, तो इसमें धर्म की बात क्या हो सकती है? बाबा की याद में सुनना है और बाबा की याद में ही पढ़ना है। हम्म? तो इस तरह से अभी हम और डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो मुझे एक बात याद आती है, हमारे बचपन में एक डॉक्टर रहते थे हमारे घर के बाजू में, है ना। तो कोई भी बीमारी हो, किसी भी बात के लिए पेशेंट आया हो, तो उनका एक ही मेडिसिन रहता था। एक पिंक कलर का जैसे रहता था, और वो सबको देते थे। तो हमें पहले तो पता नहीं था, लेकिन फिर एक दो बार जाना हुआ तो वो सेम बीमारी भले अलग थी, लेकिन वो दवाई सेम दे रहे थे, और मुझे ही नहीं सबको भी वही देते थे। तो हमें लगता था ये ऐसा कैसा डॉक्टर है, तो उनका कुछ होगा कि उसके सबसे पहले वो इसी एक ही दवाई को वो ट्राई करते थे, और शायद वो बहुत सारे बीमारियों को ठीक भी करती थी, ऐसा उनका अनुभव था। और पेशेंट का भी होगा, अभी हर पेशेंट से तो हम नहीं मिलते थे ना। तो यहाँ पर भी जैसे कोई भी कर्म करो आप, तो हमारे लिए एक ही धर्म है। हर कर्म करते हुए बाबा को याद करते हुए वो कर्म करना है, जो सुकर्म कहते हैं, जो संगम युग पर हमें बाबा सिखलाते हैं, और जो बाबा की याद में कर्म होते हैं, उसे सुकर्म कहते हैं। अब इसमें बहुत मना तीनों कालों का सब कुछ एकदम बेस्ट बन जाता है, मना तीनों भी काल एकदम अच्छे थे, अच्छे और श्रेष्ठ बन जाते हैं। वो कैसे? पिछले जन्म के जो भी हमारे विकर्म है, माना बॉडी कॉन्शियस में किए हुए कर्म विकर्म है, उसका बोझा जो हमारे सर पर है, तो अभी बाबा की याद में करने से एटलीस्ट विकर्म नहीं होंगे। माना विकर्म का जो मीटर है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। ये बात होती है। और बाबा की याद में जितने भी हम कर्म करते हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज की तरह बोए जाते हैं संगम युग पर। हाँ, हमारे खाते में वो बीज बोए जाते हैं, और जिसका परिणाम फल स्वरूप हमें भविष्य में प्रारब्ध के रूप में वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से धर्म और कर्म, इन दोनों का कंबाइंड रूप का अभ्यास करने से हमारे तीनों भी काल क्या बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अभी कर्म नहीं हो रहा है, ऊपर से हम कर्म याद में कर रहे हैं, कर्म योगी बन रहे हैं, तो बोझा भी हल्का हो रहा है, नया क्रिएशन भी नहीं हो रहा है। और फिर आगे के प्रारब्ध पाने के लिए जो जरूरी बातें होती है, जो बीज जरूरी होते हैं, वो सारे हमारे तरफ से बोए जा रहे हैं। बीज बोएंगे तभी तो झाड़ होगा, झाड़ का फल आएगा, है ना। संडे की मुरली कितनी मस्त थी, उसमें बताया ना बाबा ने कनेक्शन बीज का, वृक्ष का, और फिर फल का। तो उसमें बीज क्या था, संकल्प, है ना। क्या था, किसी को याद है? वृत्ति जी दीदी, वृत्ति वृत्ति वृत्ति। विधि हाँ, और है ना? वृत्ति विधि और सिद्धि सिद्धि हाँ, वृत्ति विधि और तो सिद्धि। वृत्ति मतलब क्या है, बंडल ऑफ थॉट्स, है ना। कि बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस कैसे बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स से ही बनेंगे ना। और तो अच्छे अच्छे थॉट्स कंटिन्यूअस उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो उसके वाइब्स कैसे बन रहे, एकदम पावरफुल बन रहे, शुद्ध बन रहे, पवित्र बन रहे। तो ये इसे ही क्या कहेंगे, वृत्ति कहेंगे, है ना। तो यह बीज है। और फिर इसको हम जितना विधियों से विधियों को अपनाएंगे, अर्थात क्या बनाएंगे, पूरा वृक्ष बनाएंगे। विधियां मतलब क्या है, सब कुछ करते हुए हम बाबा की याद में कर रहे हैं। और जितना भी, चाहे प्रैक्टिकल में हो चाहे सूक्ष्म में हो, सब कुछ हम करते हुए बाबा की याद में कर रहे। तो क्या कर रहे, बहुत सारी विधियों को अपना रहे। भोजन बनाते समय अलग विधि, किसी के साथ बातचीत करते हुए अलग विधि, मुरली सुनते सुनाते अलग विधि। तो ये सब विधियों का क्या है, वृक्ष है ना। तो इसीलिए बीज और फिर ये वृक्ष, और फिर ये सब करते हुए हमें क्या प्राप्त होता है, सिद्धि रूपी फल प्राप्त होता है ना। तो इतना मस्त इक्वेशन जैसे बाबा ने बता दिया। तो हर एक आज आज की जो मुरली है ना, ये यही दर्शाती है कि हर कर्म करते हुए आप विधि को अपनाओ, अर्थात धारणा को अपनाओ। तो फिर आपका जो वर्तमान समय है वो भी बेस्ट हो जाएगा, एंड भविष्य तो फिर
होना ही है। जहाँ पर वर्तमान बेस्ड है ना, वहाँ पास्ट और फ्यूचर स्वतः ही बेस्ड हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में ही बीज है। दोनों कालों का बीज वर्तमान में ही है ना। तो वर्तमान में ही आपने, इसीलिए अभी कहते हैं ना कि भविष्य के बारे में चिंता नहीं करो और पीछे के बातों को भी सोचो नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि पीछे का बदल नहीं सकते और आगे का जो बदल सकते उसके लिए तो जो करना है वो करना पड़े ना। चिंता करने से थोड़ी ना बदलेगा और मिलेगा कुछ, है ना। तो इस तरह से वर्तमान जो है एकदम बीज है तीनों कालों का। तो वर्तमान अगर बेस्ड है तो हमारे बाकी के जो 2 काल है वह भी बेस्ड है और ऊंचे ते ऊंचे है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबा क्या कहते हैं धर्म और कर्म के बारे में। संगम पर हम ब्राह्मण ही कंबाइन करते हैं, मतलब किस तरह से बाबा ने इस पॉइंट को बताया है। हम शांति। उन बाबा बाबा कहते हैं कर्म वाले कहते हैं, कर्म वाले अलग कहते हैं, धर्म वाले अलग कहते हैं। कर्म वाले कहते हैं धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो। और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो है ही कर्म योगी। लेकिन संगम पर हम ब्राह्मणी बाबा आकर हम ब्राह्मणों को ही धर्म कर्म कैसे कंबाइंड एक साथ करेंगे वही सिखाते हैं। ये बात बाबा बोलते हैं। जी। और हम शांति। हाँ, और क्या बताए। हाँ बाबा ने कहा धर्म और कर्म दोनों ही जरूरी है, लेकिन लोगों ने उनको अलग अलग कर दिया। तो हम संगम युग पे ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड हो कहते हैं। बाबा धर्म को कहते हैं दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं करनी, ज्ञान स्वरूप की, याद स्वरूप की, गुणों की। तो ये जब हम सब धर्म में स्थित होकर अपने जब कर्म करते हैं तो ये श्रेष्ठ होता है। और ये सिर्फ संगम युग पे होता है, इसलिए संगम युग को विशेष युग भी कहा गया, क्योंकि और युगों में ये विशेषताएं नहीं होती हैं जो संगम युग पे। नहीं, ये पॉइंट दूसरा है ना। तो सबसे पहले तो बाबा ये बता रहे हैं कि कंबाइंड रूप का महत्व क्या है, क्यों करना है, मतलब कैसे करना है और किस समय करना है। कैसी भी जिम्मेवारी आप निभा रहे हो, है ना, स्थूल कर्म भी कर रहे हो, साधारण कर्म भी कर रहे हो, या कहीं बुद्धि लगाने का कर्म भी कर रहे हो। लेकिन ये सारे कर्म करते हुए देखो, बुद्धि लगाने का भी बाबा ने आज बताया कि ये भी क्या है, एक कर्म है। तो हर कर्म करते हुए, ये सारे जो 4-5 प्रकार के कर्म बताए हैं, ये हर कर्म करते हुए हमें धारणा युक्त कर्म करने हैं, अर्थात धर्म को भी उसके साथ कंबाइन करना है। तो धर्म क्या हो सकता है? दिव्य गुण धारण करना, याद स्वरूप में रहना, ज्ञान स्वरूप में रहना, ये धर्म का हाँ अर्थ बताया बाबा ने। हाँ, है ना। कोई तो भी धारणा, कोई भी धर्म ना उसको ही धर्म कहते हैं। हाँ, मतलब हर कर्म करते हुए, स्थूल कर्म करते हैं तो कैसे करेंगे, स्थूल कर्म कौन से है, और वो करते समय हम कौन से धर्म की धारणा करेंगे, कौन से धर्म को हम कंबाइंड रखेंगे। दीदी दिव्य गुणों को धारण करना, दिव्य शक्तियों को धारण करना, जो बाबा ने दिए वो सब धारण करना ही धारणा है। हर कर्म में इन धारणाओं को उपयोग में लाना और बाबा को निरंतर याद रहना। स्थूल अपने कर्म कौन से है? हाँ, शीतल बहन बोलिए। बाप को याद करना ही धर्म है। हर कर्म में बाप की याद शामिल हो। स्थूल कर्म कौन बाप से? बाप दीदी और सुखदेव बच्चे इस कंबाइंड में रहना है। ओम शांति दीदी। स्थूल कर्म, कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं वो सारे स्थूल कर्म है। और उसमें जब हम बाप को कंबाइन कर लेते हैं तो बाबा हमें वही सिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी काम हो तो बाप की याद जो है वो स्पाइनल लेवल पे हो, कि मतलब हमें याद करने में मेहनत नहीं हो, कि बाबा जो है कंबाइंड रूप में रहे और हमारे साधारण कर्म भी जो है वो अलौकिक बन जाए। हाँ, है ना। तो इस तरह से कोई भी स्थूल कर्म हो, सूक्ष्म कर्म हो, साधारण कर्म हो, कोई जिम्मेवारी निभाने का कर्म हो, तो यही है ना जो सारे 4 कर्म बताए हैं, यही होते हैं हर एक के जीवन में, है ना। तो यह करते हुए धर्म की इन्वॉल्वमेंट हो, कंबाइंड हो, तो वो धर्म कौन सा है? बाबा की याद किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन बाबा को याद करते हुए इन कर्मों को स्वरूप देना है।
फिर ओम बाबा ने शांति क्या दीदी। ओम हाँ शांति दीदी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम ये कैसे चेक करें कि इस कर्म में हमारा धर्म भी कंबाइंड रूप है या नहीं है, इसकी चेकिंग भी तो जरूरी है ना। तो हम ये चेकिंग कैसे करें, प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई आंसर देना चाहेगा? ओम शांति दीदी। दीदी हम्म, जैसे लौकिक में क्या कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाता है। तो अगर वो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा पा रहा है तो मतलब वो धर्म भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है। जो भी कर्म कर रहा है उस पोस्ट को निभाते हुए कर रहा है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें बाबा की याद कंबाइंड हो जाए। जी दीदी सबसे बड़ी बात, हर कर्म करते हुए हमें बोझ नहीं लगेगा, हल्कापन रहेगा और खुशी की अनुभूति होगी। मतलब इसका निशानी धर्म कर्म दोनों कंबाइंड है दीदी। जी, बहुत अच्छा। और ओम शांति हाँ दीदी। ओम एक शांति बात दीदी, मैं कुछ और पॉइंट बोलना चाहती थी इस पर। जैसे भक्ति और ज्ञान दीदी में जब जो हम ओम शांति भक्ति दीदी हाँ भक्ति और जब हम ज्ञान की निमित्त जब हम निमित्त बन के काम करते हैं, हमारा नहीं बाबा का है, हम्म, तो यस तो फिर वो होती है। हाँ, मेरा करने से फिर वो नहीं हो पाता ना। बोझ हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी जी गुड। जी। हाँ सबिता बहन, आप इसे बताना चाहते हैं या इसके बाद का कुछ बताना? पहले हम नहीं इसे कर लेते हैं पूरा। नहीं मैं इसको भक्ति के साथ, जो अभी भक्ति और ज्ञान की बातें जो आप लिख रहे हैं ना, तो इसके रिलेट में कुछ बोलना चाहती थी, अगर आप कहें तो। हाँ पहले ये हम पूरा कर लेते हैं, फिर आप जरूर बताइएगा, ठीक है? जी जी। दीदी और बोलूं? हाँ बोलिए जो मयूरी। कर्म श्रीमत के आधार से कर रहे हैं, और जो बाप समान करे, बाबा बाबा जैसे कल्याणकारी है, तो हम जो भी कर्म करें तो उसके पीछे की जो भावना होती है, सबके लिए हम जो भी कर्म करते हैं लौकिक में भी, तो वो अलौकिक भाव से जब हम करते हैं कल्याणकारी वैसे, यानी भाव हमारा कल्याणकारी ही होता है, तो वो भी कर्म इसमें आ जाते हैं। जी बहुत अच्छा, चाहते देखो कुछ कितना अच्छा चर्निंग चल रहा है सभी का, है ना? तो सभी ने जो बताया ना एकदम करेक्ट है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई नहीं थी, तो माता हूँ ना, तो किचन का एग्जांपल दे रही हूँ। होप सो आप सभी समझेंगे। तो मैं ना वो जो बटर बनाते हैं ना, वो घर पे ही बनाती थी, घी घर पे ही बनाती थी। तो जब मैं ये बनाती थी, पूरा मिक्सर वगैरह सब लगा के, आप देखेंगे मुझे 2 घंटा लगता था पूरा, है ना? एंड पता नहीं कौन सी आइडियाज मेरे दिमाग में रहती थी या नहीं, लेकिन जो भी प्रोसीजर मैंने देखा था बचपन से और जो मैं करती थी, तो मुझे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा लगता था। और मुझे बहुत, फिर मैं उसे अवॉइड करने के इस पे लगी रहती थी कि इतना 2 घंटा जाता है, इतना ये होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगते थे, शारीरिक मेहनत लगने से थकान भी लगती थी। मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैं करती थी। अब जब मैं करने लगी बाद में, ज्ञान में आने के बाद इसी बात को, तो मुझे अपने आप से इतनी अच्छी आइडियाज आने लगी, जो मेरा 20 मिनट में ये काम हो जाता था। 20वें मिनट पे वो घी जलने के लिए मतलब गैस पर चढ़ जाता था। तो मैं मतलब यही सोचती थी कि क्योंकि उस समय मुरलियां नए नए सुनना चालू किया था और योग वगैरह सब थोड़ा थोड़ा पता चल चुका था। तो मैं यही थी किचन, और हम ज्यादा समय माताओं का देखेंगे तो किचन में ही जाता था। तो हर काम करते हुए बाबा की याद में करना, एंड फिर उसका अनुभव करना कि एक तो जल्दी होता था और एक तो और अच्छा होता था, और इसमें और ज्यादा परफेक्शन आता था। ऐसे 3 शब्दों में मैंने बताया, और वो भोजन है वो टेस्टी भी बनता था, है ना? तो और जितना क्वांटिटी लगता है ऑटोमेटिकली उतना, मतलब ये सब कुछ बातें अपने आप से मैंने किचन में अनुभव की। उसमें से ये मुझे लगा कि वो जो 2 घंटा लगता था वो 20 मिनट में होने लगा। अब इसमें क्या क्या अकल शकल चलवाई बाबा ने, सो हमने उसे मतलब अप्लाई किया और ये बात होने लगी। तो इस तरह से हर कर्म में अगर हम बाबा को याद करते हुए करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबके साथ भी ये होता ही होगा, है ना? क्योंकि उसकी रिजल्ट ही इस स्वरूप में बाबा देते हैं। तो होप समझ गए होंगे दीदी तन्वी बहन आप।
दीदी मैं एक कहूँ मेरी अनुभव। हाँ बोलिए। वो पहले किचन में हमारा भी पता नहीं कितना टाइम चला जाता था, इधर कुछ नहीं हो पाता था। अभी अभी जो मुरली मंथन हुआ, ये जो रात्रि क्लास में ज्वाइन किया, तो मॉर्निंग क्लास में भी ज्वाइन करते हैं, तो मुरली मनन चिंतन होता है, रिविजन होता है, पता नहीं कैसे मतलब आधा घंटा में, आधा से 45 मिनट में मतलब खाना बनाना दोपहर का हो जाता है। और उसके बाद टाइम भी इतना मिलता है, जो हम रिविजन भी करते हैं, मुरली मनन चिंतन भी करते हैं, और पॉइंट्स भी जो है वो होमवर्क जो भी है वो निकल पाते हैं, फिर भी टाइम बचता है। जी हाँ जी, सभी का ये है। मेरा हाँ भी तो यही है। हाँ मैं अपना अनुभव सुनाऊं? हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं 64 इयर्स की हूँ और इतना स्पीड में मैं वर्किंग करती हूँ, लगता है कि फरिश्ता बन गई हूँ, क्या हो गई हूँ, और बिल्कुल थकावट ही नहीं होती है। और अच्छा। ऐसा लगता है कि खेल पाल कर रहे हैं क्या हम लोग। मतलब पहले कोरोना के पहले तो मैं बर्तन छूने से डरती थी, मांजने का नाम लेके घबराती थी, और अब 1 वर्ष से मैं दोनों टाइम बर्तन धोती हूँ और बिल्कुल इतनी हल्की रहती हूँ और थकती नहीं हूँ। थकते वंडरफुल नहीं। अनुभव है ये मेरा। जी जी 20 साल हो गए, अभी हम गृहस्थी है, और 20 सालों तक शायद ही कोई महीना या साल गया होगा जब काम वाली नहीं रहती होगी। और अभी जब से माना 1 साल के ऊपर हो गया कि हमारे घर में बाई ने कदम नहीं रखा है, कोई भी मेड नहीं है। कपड़े प्रेस करने से धोना सब कुछ, अभी घर में क्या काम नहीं रहता है कौन नहीं जानता, हम में से सब जानते हैं। तो हम और हमारे बच्चे और युगल सब मिलके करते हैं, एंड अब बिलीव नहीं करोगे, पहले से ज्यादा भी जल्दी होते हैं, टेंशन भी नहीं रहता है, एंड क्लीन भी होता है, और सब कुछ मतलब वो कब आएगी कब जाएगी ऐसी कोई भी बात नहीं, मना और ही कंफर्टेबल हम फील करते हैं। तो सभी भी एंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं कुछ नया काम करती थी तो बच्चे आते थे कि मैं करती हूँ मैं करता हूँ करके, अब वो एंथुजियास्टिकली सब पार्टिसिपेट ही करते हैं, इंडिपेंडेंट भी बन रहे, घर भी स्वच्छ रहता है। मतलब इतनी सारी बातें हो गई है। जो बाबा है ना कि जो सतयुग लाने वाला है, तो सबसे पहले स्वर्ग जो आएगा वो कहाँ आएगा, पहले घर में ही आएगा, है ना। और उसका बेसिक फाउंडेशन जैसे सतयुग का है पवित्रता, तो पहले स्थूल पवित्रता अर्थात स्वच्छता की बात आती है, जहाँ स्वच्छता की बात आती है वहां माइन्यूट लेवल की स्वच्छता की भी बात आती है, कि सभी पवित्र हाथों से ही घर स्वच्छ हो रहा है, राइट। तो ये एक सूक्ष्म लेवल की पवित्रता को धारण करने में बहुत बहुत मदद करती है। एक अभी बार हम जैसे आगे बढ़ते हैं, जी बहुत जी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन समय को भी हमको देखना पड़ेगा, एंड ये सभी को अनुभव हो भी रहे होंगे। तो ये है ना कायदे में फायदा, तो हमने पवित्रता के लिए ये बातें बहुत मायने रखती है, तो उसमें से ये सारी अचीवमेंट्स कोरोना आके करा रहा है है ना। अभी बाबा ने क्या कहा कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण यह भविष्य प्रारब्ध कैसे धारण कर सकेंगे, क्या बताया बाबा ने इसके बारे में, कैसे धारण करेंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जब हम जो है धर्म और काम को कंबाइन कर पाएंगे, जब हम बाप और बच्चे के संबंध को कंबाइन कर पाएंगे, तभी हम जो है भविष्य लक्ष्मी नारायण की प्रारब्ध को भी कंबाइन कर पाएंगे। करेक्ट, है ना। इन 3 कंबाइंड रूप को बताते हुए बाबा ने संगम युग के बारे में भी कुछ बताया है, क्या बताया है दीदी? हम ओम शांति। दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। संगम जो विशेषता जो बाबा कहते हैं, क्योंकि और कोई युगों में ये विशेषता नहीं हो सकती, धर्म भी हो और कर्म भी हो। दीदी ओम शांति। हाँ बाबा ने एक तो पहले एग्जाम्पल दिया कि एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में 2 लड्डू नहीं आते, तो ऐसे ही संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ होती है, धर्म भी और कर्म भी। तो इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं बाबा हमें संगम पर,
इसीलिए ये संगम युग विशेष युग है, और इसीलिए विशेष है क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती है, इसीलिए इसको विशेष युग कहते हैं। जी, तो और इस विशेष युग हाँ, जो इस बात के ओम कंबाइंड रूप शांति। के अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का, जैसे बाप और बच्चे का, और प्रारब्ध यानी सत्युग का श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का, ये दोनों रूप को हम अनुभवी बन सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं। करेक्ट है ना। तो इसलिए बाबा ने ओम शांति दीदी। और हाँ एक ये जी, जो संगम युग जो है ना, यहीं पे हम कर्म कर सकते हैं, और उसकी प्रारब्ध जो बनती है वो है ना सतयुग में जाके बनती है। तो संगम युग ही मेन बेस है, बीज यही है, यहीं से है ना प्रवृत्ति मार्ग का जो है ना चालू होता जी। है। और हर ओम शांति। कर्म पापा ने कहा हाँ कर्म में यदि धर्म कंबाइन नहीं हो तो साधारण कर्म हो जाएगा, इसलिए संगम युग में हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। ओम शांति। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी, है ना। तो जैसे बाबा ने सॉल्यूशन बताया कि हमें अगर प्रेजेंट का और फ्यूचर का कंबाइंड रूप अनुभव करना है या धारण करना है, तो हमें हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। फिर बाबा ने क्या बताया कि संगम पर ही धर्म और कर्म, यह कंबाइंड रूप के संस्कार क्यों भरने हैं। ओम शांति दीदी। हाँ क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग जो है वो शुरुआत हम प्रवृत्ति मार्ग में ही करेंगे, तो इसलिए जो संगम पर ही हम सारी चीजें जो है वो ये सारे संस्कार जो है भर के जाते हैं। जी, है ना। तो संस्कार भरने का युग है संगम युग की विशेषता जो है, इसके कारण भी है, और इसे और विशेष बनाना है, आने वाले सभी जन्मों को विशेषता के अनुभवी बनना है, तो सभी विशेषताओं का बीज जो है अभी ही बोना पड़ेगा, अर्थात सभी विशेषताओं के संस्कार संगम पर ही भरने पड़ेंगे। तो उसमें से मुख्य जो बताई है बाबा ने संस्कार भरने के बारे में, वह है क्योंकि हम शुरू से प्रवृत्ति मार्ग में ही रहते आए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, दो का होना चाहिए, है ना। प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए ना, प्रवृत्ति अर्थात दो, है ना। तो चाहे फिर दो आत्मा हो, आत्मा और शरीर हो, है ना। तो या फिर आत्मा ही मेल या फीमेल हो, ये सब कुछ क्या है, इसके संस्कार अभी ही भरने हैं। तो वो संस्कार भरने का जो रास्ता बताया है बाबा ने, वो है दो बातें, एक तो है कर्म और दूसरा है धर्म। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का प्रवृत्ति में आने के लिए जो पुरुषार्थ है, प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ है, वो है कर्म के साथ धर्म की इन्वॉल्वमेंट। और फिर निवृत्ति मार्ग के बारे में क्या बताया बाबा ने। दीदी बाबा ने कहा कि निर्वृत्ति मार्ग मतलब अकेला, कि मतलब वो धर्म तो कर रहे हैं तो कर्म नहीं कर रहे हैं, हठ योग हो गया उनका, और वो डिपेंड रहते हैं दूसरे लोगों पर खाने के लिए। और जो प्रवृत्ति मार्ग मतलब वो कंबाइंड रूप की दोनों काम सब एक साथ करना। वह सब कुछ छोड़कर किनारा करके चले जाते हैं, जैसे है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है और कोई कर्म नहीं करते हैं, जो दिया हुआ ही भोजन करते हैं, चाहे फिर विकारियों के हाथ का ही करते हैं, है ना। तो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कर्म सन्यासी बन जाते, पवित्रता का धर्म तो निभा रहे हैं, रहते हैं, लेकिन फिर कर्म सन्यासी बनने की वजह से फिर जो कर्म और धर्म की रिजल्ट मिलनी चाहिए, दोनों कंबाइंड रूप होने से वो नहीं प्राप्त करते हैं, रहते भी अकेले हैं, और या तो धर्म को फॉलो करते हैं या फिर कर्म को फॉलो करते हैं, दोनों को एक साथ नहीं करते हैं। तो और क्या बताया, संस्कार भरना क्यों जरूरी है, इसके लिए और स्पष्टता क्या है, क्या बताई है बाबा ने। दीदी बाबा ने कहा कि अगर अभी यह संस्कार नहीं भरेंगे तो फिर वहां कैसे होंगे। हाँ, है ना, सत्युग में। वंडरफुल। हाँ, तो आदि से प्रवृत्ति मार्ग लेकर को वंडरफुल बोला है बाबा ने, वंडरफुल। हम्म तो आदि से लेकर अंत तक जो पार्ट हमें प्ले करना है प्रवृत्ति मार्ग का, उसके लिए संगम पर ही इस प्रवृत्ति मार्ग का जो पुरुषार्थ है,
माना धर्म और कर्म का जो कंबाइंड रूप है, उसके अभ्यासी बनने का, उसके संस्कार भरने का पुरुषार्थ करना पड़े। राइट। तो साकार मुरली के और बढ़ते हैं हम अभी, कि फिर साकार मुरली के डिस्कशन के बाद हम आज के स्टार का क्वेश्चन लेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ, जैसे आज वरदान में है कि मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, और धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, और तो यह भी योग है। यानी जो धर्म और कर्म की जो कमांड जो अपने बैलेंस रखने के लिए जो कहा है वो इसी पॉइंट से मैच कर रहा है। यानी जो हम मन से भी अगर सेवा करते हैं तो जो योग युक्त होकर सेवा करते हैं, और जो तन से भी जो सेवा करते हैं उसमें भी हम योग युक्त कर करते हैं, और जो धन से भी हम जो सेवा करते हैं वो धन सच्चा होना चाहिए, ऐसा पहले से ही रखकर ही हम करते हैं। और ये सारी बातें संगम युग पर ही संभव होता है, जिसका हम फिर हम प्रारब्ध भोगते हैं। ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी आज का जो स्लोगन है, बाबा ने कहा ना, आप भी नहीं भरोगे संस्कार तो फिर वहाँ कैसे होंगे। तो संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। है ना। तो दीदी हाँ, ओम बाबा ने शांति। बाबा ने कहा जो योग युक्त होंगे और ज्ञान युक्त होंगे वो छिप नहीं सकेंगे। तो ये भी धर्म और कर्म एक साथ होने का वो इस पॉइंट के साथ मिलता है। और बाबा ने कहा कर्म तो करना ही है और मित्र परिवार के साथ में रह के करना है। तो ये साकार मुरली का पॉइंट अवैध मुरली के पॉइंट से मिलता है। जी बहुत अच्छा। दीदी जो निरंतर योगी का बात बोला गया साकार मुरली में, यहाँ पे भी अव्यक्त मुरली में जैसे कि योग युक्त होके काम करना है। जैसे बाबा को कंबाइंड रख के काम करने से जो सुकर्म बनता है, तो बाबा को याद करके काम करने से श्रेष्ठ कर्म भी होगा। बहुत अच्छा। बताइए पवन भाई जी, बताइए आप। दीदी बाबा ने आज उन्नति करने के लिए कहा है ना कि अपनी उन्नति करनी है। तो उन्नति हमारी तभी हो पाएगी जब हम धर्म और कर्म को कंबाइंड रूप से कर पाएंगे। जी, है ना। और बहुत हाँ, तो आज महावाक्य में बाबा ने बोला है अपने को औषधि आत्मा समझ सबसे ममत्व मिटाना है। अगर हम आत्मा के स्वधर में रहेंगे, रहकर सब कर्म करेंगे तो ही दुनिया वालों से मतलब सबसे ममत्व मिटा पाएंगे। है ना। और बहुत अच्छा। ओम शांति। गृहस्थ परिवार में रह कमल फूल समान बनना भी धर्म और कर्म एक साथ हो जाता है। हम गृहस्थ में भी हैं और कमल समान फूल। हाँ दीदी ओम शांति। आज ना संगम युग की विशेषताएं बाबा ने साकार मुरली में कई बताई हैं। जैसे कि संगम पर सहन करना अर्थात मरना, ये भी संगम युग पर होता है। और ये जो नॉलेज हम सुनते हैं, ये सौभाग्य भी हमें अभी संगम पर मिलता है। ऊंची तकदीर बनाने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का, और संगम युग पर बाप के जो सहयोगी बनते हैं ना, वो भी ये विशेषता बाबा ने आज साकार मुरली में बताई है। जी बहुत ओम शांति दीदी। दीदी जो आज बाबा ने बताया कि ज्ञान मार्ग की माला कीमती है और भक्ति मार्ग की माला सस्ता है। जो ज्ञान मार्ग की माला क्यों कीमती है ना, इसमें रूहानी मेहनत है। ये जो रूहानी मेहनत है ये है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। करेक्ट, है ना। बहुत अच्छा चल रहा है आज सभी का चिंतन। और भी ऐसी कौन सी बातें हैं साकार मुरली में जो धर्म और कर्म के कंबाइंड रूप को बताती है? बताइए सस्मिता बहन, बताइए। दीदी जैसे आज बाबा ने कहा ना, घर में रहने वाले सेंटर रहने से भी ऊंचे जा सकती है। जैसे बाबा ने कहा जो मिले प्रभुति मार्ग वाले और निवृत्ति मार्ग वाले। जी, है ना। गृहस्थी वालों की बहुत महिमा की है आज बाबा ने, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनते हैं कर्म और धर्म का। क्योंकि सैंपल बनते हैं दुनिया वालों के सामने ना, प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र प्रवृत्ति को अपनाते हैं और इसीलिए सैंपल बनते हैं, है ना। तो ज्ञान की धारणा करने वाले हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। इस तरह से गृहस्थियों के लिए जो भी महिमा बाबा ने आज वर्णन की है वो सारी इस कंबाइंड रूप को दर्शाती है। और
ओम शांति दी। आज बाबा ने बोला है भक्ति मार्ग की सस्ती है, और क्योंकि और रूहानियत में मेहनत है। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ धर्म है, कर्म नहीं है, तो इसलिए बाबा ने उसको सस्ती बोला है। और रूहानियत में मेहनत है क्योंकि उसमें कर्म और धर्म दोनों हैं। ओम शांति। हाँ, भक्ति मार्ग में कर्म है, धर्म नहीं है, राइट। क्योंकि सारे ही कर्म कांड ही करते हैं ना। भक्ति मार्ग में आप देखेंगे पूजा करने के लिए कितनी सामग्री इकट्ठा करते हैं, है ना। सब कुछ जो है स्थूल कर्म से रिलेटेड है भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग जो है सूक्ष्म कर्म से रिलेटेड है। तो और दीदी कर्म, मैं एक बात हाँ, बोलना चाहती थी। जैसे हम भक्ति और ज्ञान की बात पॉइंट्स हम लिखते हैं। अभी जो बाबा ने कहा कि धर्म संगम युग पर ही हम ब्राह्मणी धर्म और कर्मों के जो बैलेंस रखते हैं। तो हाँ, भक्ति में भी कहते हैं, एक स्लोगन भक्ति में भी कहते हैं कि धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। करेक्ट। हाँ, लेकिन वो धर्म को नहीं जानते। तो बाबा ने अभी जो संगम पर जो धर्म सिखाया है कि ज्ञान जो हम कर्म करेंगे, अगर वो ज्ञान स्वरूप होगा, दिव्य गुणों की भी स्वरूप होगा और याद स्वरूप होगा, तब जाकर वो धारणा उसको धर्म कहेंगे। तो भक्ति में कहते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो बाबा को भी नहीं जानते कि क्या धर्म है, वो नहीं जानते। इसलिए वो कहते हैं, करते नहीं है। लेकिन हम संगम युग पर ही हम ब्राह्मण ये करते हैं। ये भक्ति और ज्ञान का जो मैचिंग है, मैंने ये निकाला है। जी जी, बहुत अच्छा। भक्ति में वो दान पुण्य को अपना धर्म मानते हैं, और मतलब धारणा को धर्म नहीं मानते, इसलिए सिर्फ उनका कर्म हो जाता है, धर्म नहीं होता। नहीं होता है, करेक्ट। मोहिंदर भाई बताइए, आप बता सकते। ओम शांति दीदी। हाँ, आज बाबा ने बोला जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे और ज्ञान युक्त रहेंगे, तभी हमारी उन्नति होगी। जी जी, तो ये भी धर्म और कर्म की बात हो गई। हाँ, बोलिए। जी, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज, बोलिए आप। ठीक है, शिवा भाई जी बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। ठीक ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न में भी जो बात आई है कि जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहेगी। अर्थात ये जो धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप है, उसके अभ्यासी बनने से उन्नति होती रहेगी। और ऐसी उन्नति करने वाले बच्चे फिर क्या होते हैं, छिप नहीं सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। तो धर्म और कर्म के कंबाइन रूप का अभ्यासी बनने वाला बच्चा क्या कर रहा है, फिर अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। और ठीक है, बहुत अच्छा रहा आज का जो चर्निंग है। और जैसे ही हम डायरेक्शन देते हैं किसी भी बात के लिए, तो बुद्धि बराबर उस डायरेक्शन में जाती है। बोलिए सुधा बहन, बोलिए। आपने हैंड रेज किया है कि क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है, कि गलती से हुआ है? अगर गलती से है तो हाँ, ठीक। तो आज स्टार के लिए प्रश्न रहेगा, आज की मुरली अनुसार निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है? आज की मुरली के अनुसार निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है? ठीक है, तो बाकी सभी को भी पार्टिसिपेट करना है। डेली वही हैंड्स रेज हो रहे हैं, तो ठीक है। पवन भाई जी, आप बता सकते हैं कि क्या आंसर है?
दीदी प्रवृत्ति मार्ग मतलब धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप, और निर्वृत्ति मार्ग मतलब धर्म है उधर और कर्म नहीं है। माना दोनों में से एक ही बात है ना, कर्म है लेकिन धर्म नहीं है ना, सिर्फ धर्म नहीं रहता है, सिर्फ कर्म रहता है, उसके साथ धर्म नहीं रहता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अर्थात कर्म और धर्म दोनों ही, और निवृत्ति मार्ग अर्थात सिर्फ कर्म, धर्म नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर एकदम सही है, और इस तरह से आज आप क्लास के स्टार बन गए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाप दादा की ओर से और मेरी ओर से भी। तो आज हम और मुझे एक पूछना था कि आज का जो सब्जेक्ट है धर्म और कर्म में, इसे हम अमृत वेले कैसे अप्लाई करेंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि दिनचर्या में सबसे प्रारंभ जो होता है हमारी इसी बात से होता है। ओम शांति दीदी। स्वमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी स्वमान मुरली में बोलते हैं वो दूसरे दूसरे एक दिन में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए दीदी। जैसे दीदी हम कमेंट्री के द्वारा भी मतलब कर सकते हैं कि अपने आप को कोई संकल्प दे के बाबा की याद में। ठीक है, और कौन देखो ये कर्म जो हम कर रहे हैं अमृत वेले का, उसमें धर्म की इन्वॉल्वमेंट हो, इसके लिए बताना है। हाँ वो जो बाबा बोलते हैं योग युक्त और ज्ञान युक्त, अगर हम मतलब बाबा को याद करके ज्ञान की मनन चिंतन भी कर सकते हैं तो भी वो हो जाता है धर्म और कर्म। हाँ। दीदी मैं एक बोलूं? हाँ बोलिए। हम बाबा से सर्व संबंधों से याद करके अमृत वेले में बाबा बोलते हैं ना, श्रेष्ठ प्रवृत्ति वही है, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति अगर हम अमृत वेले करते हैं तो वो भी श्रेष्ठ प्रवृत्ति हुई, और उसके साथ जब हम दिन भर बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हुए अगर कर्म योग करते हैं तो वो भी श्रेष्ठ कर्म हो गया। हाँ हाँ, तो हाँ बोलिए नमिता बहन। हाँ बोलिए जल्दी। सोमवार भी लेकर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अमृत वेले का जो कर्म है तो उसमें हम मुख्य 4 बातें जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, ताकि फिर हमारा कर्म और धर्म का अभ्यास चलता रहे, माना शुरू हो जाए। एक तो हम समय, दूसरा है स्थान, तीसरा है स्थिति, और चौथा है संकल्प। तो इसमें जुट के खाते नहीं करना है ना, और समय पर उठना है। ऐसे नहीं कि 4:45 को 5-10 मिनट कम है और हम उठ गए और बोलेंगे कि अमृत वेला हमने कर लिया, राइट। और हमारा स्थान भी ऐसा हो जो फिर हम वहीं पर सो रहे हैं और वहीं पर उठकर बैठ रहे, दूर कहीं जाकर या अन्य जगह पर बैठने के लिए थोड़ा सा आलस्य कर रहे हैं, ताकि फिर नींद आ जाए तो फिर हम सो जाए, है ना। क्योंकि भगवान को याद कर रहे, कोई साधारण हस्ती को तो याद नहीं कर रहे। तो जहां पर हम सोते हैं वो स्थान को छोड़कर हमारा अन्य कोई स्थान हो जो साफ सुथरा, स्वच्छ, बाबा की फोटो, रेड लाइट, ऐसा सब कुछ रहेगा तो बहुत ही अच्छा। और स्थिति माना विलिंगली हम बैठे, जबरदस्ती नहीं। अमृत वेला करना होता है, उससे ज्यादा तो सो ही जाओ फिर, है ना। तो हमारी स्थिति भी कैसी हो, एकदम हैप्पी कि हम किससे मिलन मनाने जा रहे हैं अभी, है ना। प्राप्तियों से भरपूर होने जा रहे हैं, दिन भर हमें बाबा याद रहे इसकी ट्यूनिंग करने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अमृत वेले जब तक हम बाबा को याद नहीं करते हैं तो फिर हमारी ट्यूनिंग नहीं होती है। दिन भर आप कितनी भी कोशिश करो, कितना भी एकांत में बैठो, कितनी भी कमेंट्री सुनो, योग नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारी स्थिति भी हो। और फिर जो सभी ने बताया कि बाबा की कमेंट्री कोई सुन सकते हैं, या फिर हम बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, मुरली का मना याद करना कर सकते हैं। तो ये सारी बातें संकल्प के अंदर आती है। तो 4 बातों की धारणा हो हमारे अमृत वेले के कर्म में, समय, स्थान, स्थिति और संकल्प, ठीक है ना। तो ये हमारा फिर कहलाएगा ऑल टुगेदर पावरफुल अमृत वेला। इसमें से कोई भी बात मिसिंग ना हो,
ठीक है। तो आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बाप दादा की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम 1-2 दिन में फिर नेक्स्ट क्लास रखेंगे, थर्सडे को होगा या फिर फ्राइडे को होगा, लेकिन इस वीक में हम 3 क्लास लेंगे। उसमें से आज एक हो गया और 2 क्लास हम जरूर लेंगे, तो या तो फिर सब्सिक्वेंट डेज पे लेंगे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे लेंगे। आप ग्रुप में जरूर देखते रहिएगा कि हम उसके बारे में पोस्ट जरूर करेंगे। ओम शांति। शुभ अमृत वेला। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।